अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ वो सेकेंड ईयर कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स है, उससे रेलिवेंट गाइडलाइन दूंगा कि आप लोग बहुत इजी वे से 100% मार्क्स कैसे गेट कर सकते हैं बगैर किसी सिफारिश के और बगैर किसी चीटिंग के। ठीक है, बहुत इजी है। इसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसमें ये देखें ज़रा गाइडलाइन में सबसे पहले जो हम लोग इस आज के इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर का प्रैक्टिकल पेपर कैसे आता है और उसकी मार्क्स की डिवीजन क्या होती है। ठीक है, और एग्जामिनर्स के हाथ में कितने मार्क्स होते हैं और आपके डायरेक्टली हाथ में कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है, कि सिफारिश हमें किन मार्क्स के लिए करवाने पड़ती है, वो सब चीज़ें हम लोग पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टू डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, और आपने प्रैक्टिकल पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने कॉपी कैसे प्रिपेयर करनी है। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है जो देखिए मार्केट के अंदर जाते हैं कि सर हमने तो बनी बनाई कॉपी ले ली। ठीक है, वो बनी बनाई कॉपी नहीं लेनी, आप खुद से बना सकते हैं। विद इन 1 डे आपकी कॉपी कंप्लीट हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि प्रैक्टिकल्स की आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वो कैसे आप लोग कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। हर चीज़ आपके सामने आती जाएगी। ठीक है, वो मैं आपको अभी इसमें गाइड करूंगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। और सी लैंग्वेज के कौन कौन से प्रोग्राम प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ प्रोग्राम्स लिखूंगा और 100% गारंटी है कि उन्हीं प्रैक्टिकल्स में से आपके पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और आफ्टर डेट अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स पेपर में बगैर सिफारिश बगैर चीटिंग के आ जाएंगे। ठीक है, किसी किस्म की कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे एक माइंड में बैठ चुका है कि सर सिफारिश होगी तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूँ। अगर ये पेपर पैटर्न देखें तो ये हमारे पास लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था ना, वो उसमें जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2022 के अंदर, ये देख सकते हैं। ये 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, और सी लैंग्वेज, क्योंकि उसमें सिलेबस था सिर्फ सेकेंड ईयर का। लेकिन आपका इस दफ़ा फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस है और सेकेंड ईयर का भी है। तो आपको बेटा पेपर पैटर्न जो सा आएगा वो इसके अकॉर्डिंग टू आएगा। ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि यहां पर एक नोट लिखा गया है। जस्ट अ मिनट, ये देखें सबसे ऊपर एक नोट लिखा जाता है, परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ ऑल द क्वेश्चन ऑन आंसर शीट in first 1 hour. Return answer sheet back to examiner even not a single question is attempted after first hour. देखिए बेटा, सबसे पहले आप जैसे ही प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए जाते हैं तो आपसे एग्जामिनर क्या करता है कि वो कहते हैं जनाब प्रैक्टिकल कॉपीज आप लेफ्ट साइड पर जो भी उनके टेबल्स के पास ये जगह रखी होती है वहां पर वो कहते हैं जी प्रैक्टिकल कॉपीज रख दें। ठीक है, आप लैब के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद आपको एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बैठा दिया जाता है, लुक लाइक योर एग्जाम। ठीक है, जिस तरह आप थ्योरेटिकल पेपर देते थे तो आपको उस तरह से बैठा दिया जाता है और आपके हाथ में आंसर शीट दे दी जाती है। उसमें डबल शीट्स होती हैं, यानी कि आप समझें कि 2 शीट्स प्रॉपरली होती हैं, यानी कि 4 to 8 पेजेस होते हैं आपके पास टोटल। ठीक है, वो स्टेपल हुई होगी, वो 8 पेजेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब उसमें और उसके साथ आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। आपने फर्स्ट आवर के अंदर आपने सारा का सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकल्स का आंसर शीट पर राइट करना होता है। ठीक है, और आंसर शीट पर राइट करने के बाद आपने एग्जामिनर को सबमिट करवा देना है। ठीक है, अदरवाइज आफ्टर 1 आवर वो आपसे आंसर शीट रिसीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा कि आप लोग इसी कुछ चीज़ को कंप्यूटर पर परफॉर्म करें। यहाँ पे देखें जरा, सेकंड चीज हमारे पास बता रहे हैं द प्रोसीजर कैरीज 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन 1 and 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, जो उसका प्रोसीजर आप लोग आंसर शीट पर राइट करेंगे उसके मार्क्स 6 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं ये देखें जरा, ये लिखा जा रहा है, ये सेकंड पॉइंट जरा नोट कीजिएगा।
कि हमारे पास 6 मार्क्स हैं। और ये भी नोट कीजिएगा कि फर्स्ट 1 आवर के अंदर हम लोगों ने ये आंसर शीट के ऊपर राइट करना होता है। फिर आपको जब आंसर शीट आप लोग सबमिट करवा देंगे तो फिर इन्हीं चीज़ों को कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के कितने मार्क्स होते हैं? 5 मार्क्स। द परफॉर्मेंस कैरीज अ 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन नंबर 1 and 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, ये देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द सेम फॉर्मेट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। आपने सेम फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ बनानी है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं वो आपने अप्लाई करनी है और उसका प्रोसीजर आंसर शीट पर राइट करना है। ये याद रखें कि कंप्यूटर पर परफॉर्म करने से पहले आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर कंप्लीट प्रोसीजर राइट करना है कि इस चीज़ को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके कितने मार्क्स थे? 6 मार्क्स थे। ठीक है, कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के 5 मार्क्स हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आपको आते हैं 2 प्रैक्टिकल्स। ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2 प्रैक्टिकल्स हैं। इन दोनों में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसमें और की ऑप्शन है कि आप कोई सा एक अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर एक टेबल बना के दिया गया है, उसके अंदर इस तरह का फॉर्मेट है। पहले आप देखें टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 रोज, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स। आप 4 बाय 4 की एक क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे और उसमें पहली सेल को मर्ज करना है, यानी कि 4 कॉलम्स को, पहले सेल के 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करते हुए मर्ज करना है और उसमें लिखना है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका प्रोसीजर लिखना है कि मर्जिंग कैसे करते हैं, ये भी मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। और इसी तरह एमएस वर्ड को सेकंड सेल में से फर्स्ट 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करें, उसको राइट क्लिक करके मर्ज करेंगे, इसी तरह से इसको मर्ज करेंगे और फिर डाटा लिख देंगे। अब कुछ ये चीज़ें हैं, चेंज द लेबल बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आप देख सकते हैं वो कहता है जी इस पे चेंज द टेबल बैकग्राउंड कलर। इस बैकग्राउंड कलर को कैसे, टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, आपने इसका प्रोसीजर राइट करना होगा। चेंज द टेबल बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, इसका प्रोसीजर राइट करना होगा। ठीक है, इसी तरह चेंज द कॉलम हाइट एंड रोज विड्थ एज यू लाइक, ये कैसे चेंज करेंगे, ये भी आपने प्रोसीजर राइट करके देना है। इंसर्ट क्लिप आर्ट विद अ कैप्शन इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम्स के अंदर आपने इंसर्ट क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना है। क्लिप आर्ट की मोस्टली ऑप्शन आपको मिलती है ऑफिस। अच्छा, ये बात याद रखें, आपने जो ऑफिस के जितने भी प्रैक्टिकल्स करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, अकॉर्डिंग टू योर बुक ये रेलिवेंट है 2003, ऑफिस 2003 और 2005। ठीक है, उसी से रेलिवेंट आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज के अंदर वो इंस्ट्रक्शन भी राइट की गई हैं। ठीक है, आपने वही वाला प्रोसीजर लिखना है, ऑफिस 2010 वाला नहीं लिखना, 16 वाला नहीं लिखना। ठीक है, इंसर्ट 2 कॉलम्स फॉर एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, आपने प्रोसीजर लिखना होगा कि फर्दर अगर हम करना चाहते हैं एमएस पावर पॉइंट को और एमएस एक्सेस के, तो वो किस तरह से हम लोग कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और आउट ऑफ फिट टेबल, ये ऑप्शन अप्लाई करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 आपने ये टेबल बना लिया और ये 6 ऑप्शन, इसका मतलब है 6 मार्क्स इसके टोटल है। ये देख रहे हैं आप, ये 6 मार्क्स, तो हर एक को अप्लाई करने के, हर एक को राइट करने के 1 मार्क्स होंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको 1 मार्क्स मिलता जाएगा अगर आप लोगों ने प्रोसीजर राइट किया। आप जस्ट एक छोटी सी हेडिंग दें, बैकग्राउंड कलर, उसका नीचे प्रोसीजर लिख दें। ठीक है, बॉर्डर कलर, उसका प्रोसीजर लिख दें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और ऊपर आप लोगों ने स्टार्ट करना होगा, अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी में देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और ये टेबल हम लोगों ने कैसे बनाना है। आप पहले तो ये चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, इसका सारा प्रोसीजर राइट करेंगे, फिर ये छोटी छोटी हेडिंग देकर तो आप इसका एक एक 2 लाइनों के अंदर वो प्रोसीजर राइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ये आप फर्स्ट वाला अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे तो सेकंड वाला देखिएगा। सेकंड वाला देखिएगा, वो कहता है जनाब ये एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये टेक्स्ट को लिखा सेंटर में एडजस्ट कर लिया, फिर नीचे वाली लाइन पर जॉर्ट और लाहौर टेक्स्ट को लिखा सेंटर में एडजस्ट कर लिया, और एक ये टेक्स्ट लिखा गया, इसके गिर्द बॉर्डर लगा दिया उसने। ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर लगा दिया। फिर ये चीज़ें हम लोगों ने बनानी है, ये दोनों पैरेलल आने चाहिए। ठीक है, इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप ये एक तो बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल किया गया है, आपने उसका प्रोसीजर राइट करना होगा, और इसी तरह से ये। ठीक है, आप इसको एक टेबल में बना लो और उसका आउटलाइन ख़त्म कर दो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इधर।
ठीक है, या इसको लिखने के बाद आप टू जो इंसर्ट में जाके 2 कॉलम्स के अंदर राइट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इस तरह से 6 मार्क्स इन दोनों के, या इसको लिखें, इसका प्रोसीजर लिखें, या इसका प्रोसीजर लिखें, और 5 मार्क्स होंगे कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, 6 और 5 11 मार्क्स, कीप इन योर माइंड। ठीक है, अब इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन जो सा आ रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रेलिवेंट आता है। प्रिपेयर द फॉलोइंग वर्कशीट एंड सेव इट अगेंस्ट योर रोल नंबर। ठीक है, इसी तरह से कहता है कि ये हमारे पास नेम, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर वगैरह एटलीस्ट 3 रिकॉर्ड्स आपने एंटर करने हैं। ये उसने एक प्रोसीजर ये आपको दे दिया फॉर्मेट। इसके अंदर ऊपर बताया उसने, यूज द फॉर्मूला कैलकुलेट द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 400 एज अ इंग्लिश प्लस कंप्यूटर, देन कंप्यूट द परसेंटेज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपने परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है ऑब्टेन मार्क्स का, और यहाँ पर आपने लिखने हैं रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स के लिए इफ स्टेटमेंट देखें, इफ द परसेंटेज इज लेस देन 40 देन फेल, और इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 तो देन क्या करें, पास कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है ये आपने लगाना है। देखिए, जब आप एक्सेल के परफॉर्म करते हो ना, एक्सेल का एक तो आपको बताना है, इसको हमेशा स्टार्ट करते हैं, ये देखें, ये होता है A B C D E F G और H। ठीक है, 1 2 3 4 जो हमारे पास एक्सेल के अंदर चल रही होती हैं, रोज एंड कॉलम्स, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग टू A से लेके चलना होता है उसको। ठीक होगी बेटा बात, तो आपने A के अकॉर्डिंग टू उसको लेके चलना होता है, और उसी के मुताबिक आप इसके रिमार्क्स वगैरह एंटर कर लेते हैं। जब टीचर ने चेक करना ना, वो बड़ा इजी है कि जब आप कंप्यूटर पे, एक तो पहले आपने इसका प्रोसीजर राइट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, A से लेकर H तक और 4 रोज। ठीक है, यानी कि A1 to H4 वहाँ तक आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसके गिर्द बॉर्डर लगा लेना है। फिर आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है, फिर आपने बताना है कि इसमें कुछ मार्क्स एंटर किए हैं, और फिर आपने यहाँ पर ऑब्टेन, ये कौन सा वाला बनता है, A B C D E और F। F2 के अंदर आपने फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या होता है, ये जैसे मैं इधर लिखता हूँ, आपने लगाना है F2 के अंदर C2 प्लस D2 और प्लस E2। ठीक है, तो आप ये फार्मूला इसमें लगाएंगे, ये वाले इस सेल के अंदर, तो ये ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इक्वल टू, ये D2 E2 के बाद F2 था, आप लिखेंगे F2 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि उसने बताया था कि 400 आउट ऑफ 400 लगाने हैं अपने। ठीक है, तो ये वाला आप फार्मूला यहाँ पर राइट करेंगे। तो इसी तरह रिमार्क्स में, रिमार्क्स का फार्मूला भी लिख देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पर ये रिमार्क्स का फार्मूला क्या आएगा, चलें इधर करके राइट करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा लेंथी होगा वो। तो हम टेक्स्ट को राइट करते हैं, हम कहते हैं इक्वल टू इफ, परसेंटेज वाला फार्मूला कौन सा बनता है, D और F G2। अच्छा जनाब, ये हम लिखते हैं यहाँ पर G2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो देन क्या कर दो, यहाँ पर पास, डबल कोटेशन मार्क्स में एल्स क्या कर दो, डबल कोटेशन मार्क्स में लिख रहे हैं फेल। ठीक है, तो बस ये हमारे पास आपने इस वाले में लगाना है। ठीक है, जब आप ये लगा लोगे, डबल क्लिक इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हो तो ऑटो फिल हो जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह का प्रोसीजर आपने उसको बताना होता है किस सेल के अंदर हमने क्या चीज़ एंटर करनी है, फॉर्मूले। अब एक तो आपका जब आंसर शीट चेक की जा रही होगी, वो सबसे पहले ये फार्मूला चेक करेगा कि इधर आपने करेक्टली राइट किया या नहीं राइट किया। ठीक है, और दूसरी बात ये करेगा कि जब आप लोग कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे हो, वो सिर्फ आएगा यहाँ पर एरो को रखेगा ऑटोमेटिकली, एरो को रखेगा ऑटोमेटिकली, इसकी फार्मूला बार के अंदर क्या आ जाएगा, इसका वो फार्मूला शो कर दिया जाएगा कि आपने मैनुअल किया है या आपने फार्मूला अप्लाई करके किया है, तो इजीली चेक हो जाता है। ठीक है, अब अगर
ये देखें दूसरा प्रैक्टिकल, इसमें भी और ऑप्शन होती है, ठीक है। 6 मार्क्स प्रोसीजर राइट करने के, 5 मार्क्स परफॉर्म करने के, या फिर आप ये वाला कर लें जैसे कि हमारे पास बेसिक सैलरी का ये उसने एक पैटर्न बताया हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न के मुताबिक ये ऊपर चीज़ें इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, इसको अप्लाई करना है कि मंथली इनकम कितनी है, बेसिक नेसेसिटीज़ कितनी है, फ्यूल कितने है, मेडिकेशन कितनी है, यूटिलिटी बिल, ये सब चीज़ें उसने बताई हुई हैं कि जो भी मंथली इनकम होगी उसका 15%, 35% बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी, 15% यानी कि आपने परसेंटेज इस वाले सेल की परसेंटेजेस यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। 20%, 25%, फिर आपने टोटल इसको मेडिकेशन, फ्यूल और ये बेसिक नेसेसिटीज़ को ऐड करके इधर लिख देना है। फिर नेट सेविंग बतानी है कि भाई ये मंथली इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, ये नेट सेविंग आ जाएगी कि सेविंग कितनी की है, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे बताया गया, तो आपने ये फार्मूलाज लगा के इसको करना है और पहले इसका प्रोसीजर भी राइट करना है, ठीक है बेटा। तो ये थे 6 + 5, इसके भी 11 मार्क्स, इसी तरह वर्ड के 6 + 5 11 मार्क्स, तो टोटल हो गए 22। अब देखिए ज़रा सी लैंग्वेज के हमारे पास आते हैं 2 प्रोग्राम्स, इसमें होता है सी और विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक तो अक्सर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई नहीं जाती, तो सी को ही अटैम्प्ट करना है। इवन जितना मर्जी इजी क्वेश्चन आपको विजुअल बेसिक में से आ जाए, आपने वो अटैम्प्ट नहीं करना, आपने अटैम्प्ट करना सी लैंग्वेज, जो आपको लैंग्वेज पढ़ाई गई है आपके कॉलेज के अंदर, ठीक है। इसमें 2 प्रोग्राम्स आते हैं, ये देखें 2 प्रोग्राम्स आते हैं। वो कहता है राइट डाउन द सी लैंग्वेज प्रोग्राम, नॉट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को राइट नहीं करना, ऑफ द सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो भी सिलेक्ट, जस्ट आपने उसका प्रोग्राम राइट कर देना। राइट अ प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज दैट इनपुट्स अ ईयर सच एज दीज वैल्यूज दी गई हैं, डिस्प्ले द लीप ईयर, इट इज़ अ लीप ईयर, अदरवाइज डिस्प्ले नॉट अ लीप ईयर। बहुत सिंपल से है प्रोग्राम, ये मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, तो बड़े इजी से हैं ये। इसी तरह ये नेस्टेड लूप का ये ज़्यादातर पेपर्स में आ जाता है, ठीक है। ये आपने देखना है, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी अगर कोई यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसमें लास्ट वाले लूप के प्रैक्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इससे रेलिवेंट दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें 1 2 3 है, या कुछ स्टार्स हैं, या कुछ में 1 स्टार है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी कि इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। अब आप इसकी मार्किंग देखें ज़रा, 12 मार्क्स होते हैं इसके सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट पर प्रोग्राम को राइट करने के, ठीक है। प्रोवाइडेड द आंसर शीट, इसको राइट करेंगे। 10 मार्क्स होते हैं आपके कंप्यूटर पे परफॉर्म करने के, ठीक है जनाब। तो 10 और 12 22। इसी तरह से एक्सेल का था 11 मार्क्स का, 22 + 11 33। इसी तरह 11 मार्क्स का था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 44। अब रह गया हमारे पास 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में से डिवीजन देखिएगा 3 + 3, 3 मार्क्स वाइवे के और 3 मार्क्स आपकी कॉपी के, तो ये हमारे पास टोटल बन गए 50 मार्क्स, ठीक है। अब इसकी अगर मैं डिवीजन करूं तो आप लोग देखें, इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका टेक्स्ट अगर MS वर्ड का है 6 + 5, यानी कि 6 प्रोसीजर राइट करने के, तो ये आपका बन गया 11 मार्क्स का, ठीक है। नंबर 2 MS एक्सेल आपका 6 मार्क्स प्रोसीजर राइट करने के, 5 मार्क्स आप लोगों के हैं उसमें कंप्यूटर पे परफॉर्म करने के, 11 मार्क्स इसके। और इसी तरह सी लैंग्वेज आपके 12 मार्क्स हैं प्रोसीजर राइट करने के, और 10 मार्क्स हैं आपको परफॉर्म करने के, ठीक है। इसी तरह 4 वाइवा जो से वो आपका है 3 मार्क्स का, ठीक है। और आपकी जो प्रैक्टिकल कॉपी है, कॉपी, इसके भी कितने मार्क्स हैं 3। तो बेटा जी कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए 50 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब जो एग्जामिनर के पास है वो अगर आप देखें, एग्जामिनर के पास ये 5 ये 5 मार्क्स ये वाले हैं, ठीक है। यानी कि 5 और 5 10 मार्क्स ये, और 10 मार्क्स ये 20 हो गए, और 3 मार्क्स 23, और ये वाले 3 मार्क्स 26।
यानी कि एग्जामिनर के पास जो से हैं वो 26 मार्क्स हैं, और आप लोगों के पास जो से हैं वो जो आंसर शीट के ऊपर आप एग्जैक्टली राइट करेंगे तो वो है 24 मार्क्स। ठीक है, अब याद रखें कि अगर आपने 24 मार्क्स का 100% करेक्ट किया हुआ है ना, तो आपके ऑटोमेटिकली जनाब जो एग्जीक्यूशन के मार्क्स हैं वो लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भेजना होता है आगे वो आपकी आंसर शीट सेंड करनी है बोर्ड ऑफिस में। वहाँ पर एक बंदा होता है वो जो ग्रीन कलर के पेन से उसको टिक मार्क कर रहा होता है, ठीक है, तो उसने रीचेकिंग करनी होती है बेसिकली। तो वो आपके अगर परफॉर्मेंस ठीक है, सॉरी आपकी प्रोसीजर राइट किया गया सही है, तो आपके वो जो 26 मार्क्स हैं वो उनमें से भी मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कॉपी आपने बनाई हुई है, कॉपी के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी तरह से आप लोगों ने वाइवा में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू वो देख लेगा कि भाई इसकी कितनी तैयारी है, तो कुछ मार्क्स 4-5 मार्क्स का वो डिफरेंस करते हुए आपको 45 तक वो इजीली दे सकते हैं। ठीक है बेटा, वाइवा में सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से प्रैक्टिकल कॉपी 3 मार्क्स कंफर्म, और 26 मार्क्स आपके जो बाकी मार्क्स हैं आपके 20 मार्क्स वो एग्जीक्यूशन के, अगर प्रोसीजर सही राइट किया तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक होगी बात। ये था आपका पेपर पैटर्न, ये 2022 का पेपर पैटर्न था, उसमें सिर्फ सेकेंड ईयर के सिलेबस में से आना था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ऐड कर लिया। उसमें उसने 12 मार्क्स दे दिए और बाकी 10 मार्क्स प्रोसीजर राइट करने के। ठीक है, इसी तरह आप सी लैंग्वेज में देखें 12 और 10। ठीक है, ये देख रहे हैं इसमें भी नेस्टेड लूप वाला आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। अब अगर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन बना के दूं आपको कि आपने सी लैंग्वेज के कौन कौन से करने हैं, देखिए इसमें 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। अगर मैं आपको तीनों कैटेगरीज सेपरेट करके दिखा दूं, चलें, एक आती है असाइनमेंट स्टेटमेंट से रेलिवेंट, एक आती है डिसीजन मेकिंग से रेलिवेंट, और तीसरी कैटेगरी उसकी होती है लूप। ठीक है, असाइनमेंट में देखिएगा जैसे कि फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें 3 नंबर्स, जैसा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जैसा कि एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा। अच्छा चलें, इसको हम करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है और इसमें रेलिवेंट कौन से आ सकते हैं, जैसा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इसी तरह फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इस तरह के जो भी फार्मूलाज वाले हैं ये आते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ज़रा, हमारे पास इसमें आते हैं टेक 2 नंबर्स एंड फाइंड लार्जर वन। ठीक है, इसमें जैसे इनपुट ईयर, फाइंड आइदर इज लीप ईयर और नॉट। ठीक है, इसी तरह से इसमें हमारे पास आते हैं टेक अ नंबर, फाइंड आइदर इज इवन और ओड। ठीक है, इसी से रेलिवेंट टेक 3 नंबर्स, फाइंड द लार्जर और
स्मॉलर वन, ठीक है। और फाइंड परसेंटेज एंड डिस्प्ले पास और फेल, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। मज़ीद हमारे पास इसमें स्विच स्टेटमेंट से रेलिवेंट आते हैं कि भाई हम लोग एक नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, आइदर इज वॉवल और नॉट, कि आप एक करेक्टर एंटर करें, एंटर ए करेक्टर एंड डिस्प्ले वोवल और नॉट, ठीक है। इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर लूप से रेलिवेंट कौन कौन से आपको आते हैं, कि जैसा कि प्रिंट पाकिस्तान 10 टाइम्स, ठीक है, या वो कहते हैं डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मज़ीद आपसे पूछा जा सकता है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 51 to 100, ठीक है। इसमें याद रखिएगा इस तरह के वो टेक्निकल देता है, क्योंकि फर्स्ट 51 इवन नंबर नहीं है, तो अगर 51 से स्टार्ट करेंगे तो वो तो ऑड नंबर है, तो हमें स्टार्ट ही 52 से करना पड़ेगा। इवन राइट उसने 51 किया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर ठीक है। बाकी ये नेस्टेड लूप से रिलेटेड वो हमारे पास आते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 5 स्टार, फिर इसी तरह 4 स्टार, चाहिए, इसने कोड जनरेट करवा दिए लुक लाइक पासवर्ड, ठीक है। इस तरह 3 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो ये इस तरह के भी हमारे पास आ जाते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह के नेस्टेड लूप से रिलेवेंट ये आप लोग ये प्रोग्राम्स कर लेंगे तो आपके सी लैंग्वेज का पोर्शन इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा उसमें, ठीक हो गया। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि हमने, अच्छा अब ये भी हो गया प्रैक्टिकल्स कौन कौन से सी लैंग्वेज के करने हैं और प्रैक्टिकल्स कॉपी। आप अगर प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर देखेंगे तो सी लैंग्वेज के हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रॉपर फॉर्मेट बने हुए हैं। उस फॉर्मेट को देखें और नीचे स्टेप वाइज प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। आप स्टेप वाइज प्रोसीजर को रीड करते जाएं और उसको परफॉर्म करते जाएं। वो आपको बताएगा कि कौन सी मेन्यूज में कैसे है, कहाँ से ये ऑप्शन मिलेगी और किस तरीके से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप एटलीस्ट 2 और 3 प्रोसीजर उसमें राइट कर लेंगे कॉपी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो आपकी इजीली तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो फिर जब 1 से 2 आप 3 परफॉर्म इस तरह से कर लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगी। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और एक्सेल के प्रोसीजर इजीली राइट कर सकते हैं। उसमें याद रखिएगा दोनों के अंदर सेविंग का प्रोसीजर भी आप लोगों ने मस्ट है राइट करना होता है। अच्छा, कॉपी कैसे प्रिपेयर करनी है? कॉपी के अंदर मैं आपको इसकी डिवीजन बता देता हूँ कि आपने एमएस वर्ड से रेलिवेंट एमएस वर्ड के करने हैं 4 और एमएस एक्सेल के करने हैं 4, ठीक है। और बाकी सी लैंग्वेज के कर लीजिएगा।
ये जो से मैंने राइट किए हैं ये आप कर लीजिएगा। तकरीबन 15 16 आप लोग इसके कर लीजिएगा, 20 24 25 तक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि जिस तरह से वो प्रैक्टिकल लिखा जाता है वो प्रैक्टिकल आपने, जैसे आपके पास 2 पेजेस हैं उसके, तो आपने लेफ्ट साइड वाले पे क्या करना है, जो ब्लैक पेज है उसके ऊपर एज इट इज़ उसको कॉपी करवाना है, फोटो कॉपी, जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है उसको कट करके वहाँ पर पेस्ट कर दे, और राइट साइड वाले लाइंस वाले के ऊपर आप प्रोसीजर राइट कर ले जो वो उसके प्रोसीजर लिखा गया है। उसमें डायग्राम वगैरह किसी किस्म की बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लिखते जाना है। इसी तरह एक्सेल में और सी लैंग्वेज के अंदर तो सिंपल आपने प्रोग्राम लिखना है लाइनिंग वाली साइड पर। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालनी है प्रोग्राम की स्टेटमेंट की, तो लाइंस वाली साइड पर आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है, और जो हमारे पास ब्लैंक पेज है वहाँ पर उसकी आउटपुट का बॉक्स बनाकर आउटपुट लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये प्रैक्टिकल कॉपी प्रिपेयर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज समझ आ गई होगी कि आपका कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स किस तरह से आने हैं। तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको 1-2 प्रैक्टिकल्स और उसका पैटर्न लिख के भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने इसको प्रोसीजर को राइट करना है और मार्क्स की डिवीजन क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप इसके अकॉर्डिंग टू तैयारी करें और आपके 100% मार्क्स गारंटी के साथ आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो से मैं प्रैक्टिकल्स 1-2 आपको एक्सेल के जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर है 1 बाय 1 सारे के सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखा दूंगा, प्लस उसका प्रोसीजर राइट करके दिखा दूंगा कि प्रोसीजर में किस तरह से आपने शॉर्टकट वे में चीज़ें राइट करनी है। ठीक है, होपफुली कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आप लोगों के लिए, घर में बैठ के आप लोग इजीली तैयारी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोग इसमें फुल मार्क्स लें और दुआओं में याद रखें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।